आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मोटा भाभी, क्या हुआ मणि? मोटा भाभी, बा का फोन है। हेलो, हाँ बा, जय श्री कृष्ण। पहुंची गया? हाँ बा, यहाँ सब ठीक है, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। मैं हूं ना बा। ठीक है बा, जय श्री कृष्ण। मणि, नानी भाभी अपने कमरे से बाहर आई? नहीं मोटा भाभी, नानी भाभी का कमरा अब तक बंद है। अब तुझे ये घर छोड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। समझ ले, तुझे इस घर से मुक्ति मिल गई। अब तू बस एक काम कर, फटाफट ये घर छोड़ के तू चली जा, ताकि अहम जी यहाँ आके रह सके। गोपी, वैसे भी कब से तू ये घर छोड़ के जाना ही चाहती थी ना। तूने कितनी कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देख, अब तेरे कान्हा जी ने अचानक ही चमत्कार कर दिया है ना। लेकिन एक बात कहूं गोपी, तू ये घर छोड़ के चली जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं अकेली पड़ जाऊंगी। एक तो ये घर इतना बड़ा है और उसमें मैं अकेली। कोकिला, मेरी बात तो सुनो। कोकिला, गुस्सा छोड़ी दे। कोकिला, भगवान ने माटे दरवाजा खोली दे। मॉम, जब से होश संभाला आपने मुझे जो भी दिया उससे मुझे खुशियों के सिवा कुछ ना मिला। लेकिन इस बार जिंदगी भर का तोहफा कहकर आपने जो मुझे दिया है उसने तो आपके बेटे की मुस्कुराहट छीन ली। कोकिला, मेरी बात सुनो। कोकिला, दरवाजा खोलो। कोकिला, कोकिला तू। मुझे गोपी वहू से बात करनी है। एक मिनट कोकिला। कोकिला, मेहरबानी करीने गुस्से में ऐसा कोई काम नहीं करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। कोकिला सुनो तो। प्रसाद ले। गोपी, वैसे तू तो बड़ी समझदार निकली। अपना रास्ता तूने खुद ही साफ कर लिया। अब देखना, तेरी आदरणीय सासू माँ बाहर आएंगी और इससे पहले कि तू ये घर छोड़ के चली जाए, वही तुझे इस घर से निकाल देंगी। राशि, निकलो। जी? मुझे गोपी वहू से कुछ बात करनी है, जाओ यहाँ से। जी काकी जी, मैं बस जा ही रही थी। अब इस काकड़ी को गोपी से क्या कहना सुनना है। जरूर इसे घर से धक्के मार के निकाल देगी। गोपी वहू, मेरी बात ध्यान से सुनो।
जिगर, मैंने कहा ना मैं घर नहीं जाऊंगा। चला जा यहां से, मुझे परेशान मत कर। अहम दिख रहा? मॉम, आप? मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया है। अहम, यस मॉम। घरे चाल। मॉम, पहले आप मुझे उन बातों के लिए माफ कर दीजिए जो मैंने आपको गुस्से में आज सुबह कही। प्लीज मॉम। घरे चाल। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे राशि, आओ बेटा, बैठो। कुछ काम था? नहीं मम्मी जी, वो बस मैं गोपी और अहम जीजू की बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी बातें कर लूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। क्या है ना मम्मी जी, आखिर गोपी तो मेरी बहन ही है ना, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जैसे तैसे अपने आंसू रोके हुए हैं। मैं नहीं देख सकती कि मेरी आंखों के सामने गोपी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन मम्मी जी, मैंने उसे बहुत बार समझाया है कि देख गोपी, इतनी लापरवाही ठीक नहीं, काम जरा संभल के किया कर। लेकिन नहीं, वो तो गलती पे गलती किए जा रही है, जैसे कि वो समझना ही नहीं चाहती। मम्मी जी, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ और उसके साथ साथ घर के सारे लोगों को भी खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, गोपी तो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। मम्मी जी, आखिर तो मैं उसकी बहन हूं और वो भी बड़ी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। राशि बेटा, तुम चिंता मत करो, कोकिला गई है अहम से बात करने, वो जरूर सब ठीक कर देगी। मोटा भाभी, नानी भाभी ने सबको हॉल में बुलाया है अभी। खिलाफ क्या हुआ? अहम कहाँ है? अहम गाड़ी पार्क कर रहा है। आप सबके सामने मैं एक जरूरी बात करने जा रही हूं और अहम को भी कहना चाहती हूं, इसलिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है।
मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। प्लीज मेरा खाना ऊपर भिजवा दीजिए। ये क्या मॉम? आपने तो मुझसे कहा था मेरी प्रॉब्लम का समाधान हो गया है। आपने मुझसे झूठ बोला। अहम दिकरा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। गोपी वहू यहां होकर भी यहां नहीं होगी। और इतना बड़ा फैसला, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सबको यहां बुलाया है। गोपी वहू, यहां आओ। आओ। गोपी वहू, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो तुम कहो। बोलो। लगन के समय फेरे लेते हुए मैंने जो वचन भरे थे, आज मैं उन्हें आपसे वापस लेती हूँ। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। आपकी और इस घर के लिए अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। आपके किसी काम को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी।
गोपी चुप થઈ જા। मोटा भाभी, गोपी वाव, बोलो। आपकी घर गृहस्थी से भी मेरा अब कोई संबंध नहीं। मैं अब आपकी वो जीवन साथी नहीं जो आपके मन को कदम कदम पे हौसला और शक्ति से भर दे। ना तो मैं आपको किसी तरह का दुख दूंगी और ना ही सुख। अब आपके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं रहेगा। आपकी सहभागिनी बनके किसी भी धार्मिक कृत, हवन, पूजा, दान, पुण्य आदि में मैं खड़ी नहीं होंगी। आपके किसी भी कार्य में मैं विघ्न नहीं डालूंगी। अब मैं आपकी प्रेम के आकांक्षी नहीं रहूंगी। उससे तो अब मेरा कोई संबंध ही नहीं। अगर मैं आपको कोई मान नहीं दूंगी तो आपका अपमान या तिरस्कार भी नहीं करूंगी। आपके हृदय को हर्ष या शांति से भरना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं आपको किसी भी कार्य में अपनी सहायता या सलाह नहीं दूंगी। हमने शादी में जो वचन लिए वो यही खत्म हुए। अब हम पति पत्नी नहीं रहे। अब हम इसी घर में, इसी छत के नीचे तो अजनबियों की तरह रहेंगे। रिश्ता वही बात में